इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, पीरियोडिक टेबल में उनकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं, या पहले भी कर चुके हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, ये सेट में होते हैं। सेट कौन सा? 4 क्वांटम नंबर का सेट, यानी n, l, m और s का 4 क्वांटम नंबर का सेट होते हैं। n जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है ना। अब देखिए अलग अलग, जैसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, अलग अलग क्वांटम नंबर हैं, अजीमुथल क्वांटम नंबर, जो कि हम कर चुके हैं। अब अलग सब ना, ये जो सारे हैं n, l, m, s, सब अपनी अलग अलग एनर्जी लेवल पे होते हैं। अपनी अपनी एनर्जी लेवल होती है सबकी, और जो उनकी एनर्जी लेवल होती है उन्हें बोलते हैं शेल्स। अब देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिल होते हैं, शेल्स की भी आगे सब शेल्स होती हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, जिसे बोलते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट किया गया है sp-d-f से। s ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, p में 6 होते हैं, d में 10 होते हैं और f में 14 होते हैं। sp-d-f से इसे रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग ऑर्बिटल्स में, एटम्स की अलग अलग होती है, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, जो इलेक्ट्रॉन फील्ड सीरीज हमने की थी। अब इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है पीरियड्स के अकॉर्डिंग, वो कैसे की जाती है। हम ले रहे हैं एक पीरियोडिक टेबल। अब हमारे पास पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स होते हैं। ये हैं हमारे पीरियड्स। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है हमारे पीरियड्स को रिप्रेजेंट करती है, यानी ये हमारा एक पीरियड है जिसे 1 पीरियड बोलेंगे। और इसकी जो सीरीज कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s। और ये जो है फर्स्ट पीरियड, जो कि फर्स्ट एनर्जी शेल होती है, इसे k शेल बोला जाता है, यानी कि इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और पीरियड क्या है? n इज इक्वल टू 1 है। प्रिंसिपल जो है इसका क्वांटम नंबर जो है जो 1 है। तो इसमें 2 ही एलिमेंट है, एक तो है हाइड्रोजन, एक है हीलियम। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यानी 1s1। अगर इस पास एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो 1s2 हो जाएगा, यानी कि वो हीलियम हो जाएगा। तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s1 या जो कि हाइड्रोजन होगा, 1s2 जो कि हीलियम होगा। अब ये तो हमारा फर्स्ट पीरियड हो गया। अब सेकंड पीरियड की बात करते हैं। सेकंड पीरियड में दूसरी शेल ऐड हो जाती है, जो कि होती है एल शेल। के बाद एल शेल आती है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s 2p, यानी कि इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे s में, और p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये जो सारी सीरीज है ये हमारी सेकंड पीरियड में आती है। 3 लिथियम और बेरिलियम। लिथियम में 1s1 एक इलेक्ट्रॉन होता है, बेरिलियम में 2s2 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिससे कि s ऑर्बिटल पूरी तरह से फिल हो जाती है। उसके बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन की टर्न आती है, जो कि p में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स 1 बाय 1 p में फिल हो जाते हैं। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब Z इज इक्वल टू 3 है तो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, S में। 4 का भी इसमें ही जाएगा। ये कंप्लीटली फिल हो गई, P में 6 जाएंगे, पहले बोरोन का, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इस तरह से इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। P में जो 6 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। तो ये तो है हमारी सेकंड पीरियड। अब चलते हैं थर्ड पीरियड पे। थर्ड पीरियड जो कि है 3s 3p, सेम 2 की तरह ही थर्ड पीरियड में भी थर्ड एनर्जी लेवल एनर्जी शेल होती है, m शेल। n इज इक्वल टू 3 होता है। 3s और 3p, यानी 3s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और p में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सोडियम, मैग्नीशियम
एस में जाएंगे, एल्यूमिनियम से अर्गन तक पी में जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, यानी कि एटॉमिक नंबर 13 से 18 तक 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 1 बाय 1 एक इलेक्ट्रॉन जाता जाएगा, तो पी कंप्लीटली फुल हो जाएगी। ये होती है थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में एक तो थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं, देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एस में जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पी में जाती हैं, तो ये कंप्लीटली फिल हो जाती है। एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, पी में 6 ही इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। पी में 3 सब शेल्स होती हैं, एस की एक ही शेल होती है, एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और पी में 3 शेल्स होती हैं, 3 यानी सब शेल्स होती हैं, यानी हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पी में आते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, जो है पीरियड की बात करते हैं, यानी n इज इक्वल टू 4, जो कि है जिसे कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s 3d 4p, इस तरह से ली जाती है। n इज इक्वल टू 4 फोर्थ एनर्जी लेवल है, तो z जो है, अब यहाँ 19 20 तो s में जाएगा ही ऑब्वियसली, 21 से 30 तक ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये d ऑर्बिटल में जाते हैं। d में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 21 से 30, और ये जो सारी सीरीज होती है इसे ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। 21 से लेकर 30 तक की जो सीरीज होती है ये ट्रांजिशन सीरीज होती है। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स डी शेल में जाते हैं, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, डी की 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, सब शेल्स होती हैं। फिर है 4p, यानी 31 से लेकर 36 तक के सारे एलिमेंट्स p शेल में जाएंगे, 6 एलिमेंट्स, तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये फोर्थ जो है, यानी कि 4s में 2 आएंगे, d में 10 आएंगे और 4p में 6 आएंगे, 2 10 ट्रांजिशन सीरीज और ये 6, कंप्लीटली ये फुल हो जाएगी। है हमारे फिफ्थ पीरियड में 5s 4d 5p, इसमें भी फोर्थ पीरियड की तरह ही फिफ्थ पीरियड में भी n इज इक्वल टू 5 है, तो 5s 4d 5p, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 37 38, s में d के 39 से 48 ट्रांजिशन सीरीज है, 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाएंगे, और p में 49 से 54 ये सारे जाएंगे p में, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये है फिफ्थ पीरियड, जैसे फोर्थ में फिल हुए थे ऐसे ही फिफ्थ पीरियड में भी फिल होंगी, और ये बीच की जो सीरीज होती है इसे ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, इसमें मेटल्स होते हैं सारे। नेक्स्ट है सिक्स्थ। अब सिक्स्थ पीरियड थोड़ा सा डिफरेंट होता है फोर्थ और फिफ्थ से। फोर्थ और फिफ्थ नियर अबाउट सेम होते हैं, लेकिन सिक्स्थ में क्या होता है, किसी कॉन्फ़िगरेशन होती है 6s बीच में 4f आ जाता है, f में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 7 सब शेल्स होती हैं, 5d 6p। अब ये कैसे आई हैं, देखिए 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये हमारा सिक्स्थ एनर्जी लेवल है, ये है देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स 6s में जाएंगे 55 56। अब आगे जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स f में कैसे जाएंगे, देखिए 57 के बाद ना यहाँ पे एक स्टार है, और स्टार के बाद 72, 57 के बाद 72 आ रहा है, तो ये जो बीच के सारे एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे पीरियोडिक टेबल से बाहर होते हैं, और इनको ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनसे लैंथेनाइड्स या लैंथेनॉइड्स बोला जाता है, उन्हें लैंथेनॉइड सीरीज बोला जाता है। उस सीरीज के एलिमेंट्स पहले 4f में फिल होते हैं, फिर 5d यानी कि ये वाले एलिमेंट्स सारे जो होंगे 80 तक ये d में 5d में फिल होते हैं, फिर p ये वाली सारी ये p के फिल होंगे, ये s होते हैं, ये जो होगी ये हमारी d होगी, ये हमारी p होगी, और जो f होती हैं लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज ये जो है ये हमारी पीरियोडिक टेबल से बाहर होती है। तो 4f में पहले वो जो हमारे 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी 7 सब शेल्स हैं वो फिल होती हैं, फिर 5d जो ट्रांजिशन सीरीज है वो फिल होगी,
और फिर P जो कि 81 से 56 तक है, Z इज इक्वल टू 81 टू 56, वो सब P में फिल होगी। इस तरह से इनकी कॉन्फ़िगरेशन फिल होती है। लेंथेनॉइड्स जो होंगे जो कि 4F यानी कि 58 से 71, Z इज इक्वल टू 58 टू 71, वो 4F में जाएंगे। नेक्स्ट सेवंथ में भी सेम केस ऐसा ही है। 7S 5F 6D 7P, कुछ ऐसे कुछ यही सीरीज है इसकी, और ये है 7th एनर्जी शेल यानी इज इक्वल टू 7। सेम इसके तरह 89 के बाद 90 और 103, 90 से 103, Z इज इक्वल टू 90 टू 103। ये जो सीरीज होती है इसे एक्टेनाइड सीरीज बोला जाता है। ये सीरीज भी हमारे पीरियोडिक टेबल से बाहर होती है, और इस सीरीज में पहले तो 7S फिल होगा, फिर 5F फिल होगा, फिर 6D फिल होगा, 6D फिर फिल होगा 7P। इस तरह से ये सीरीज रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो है ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब इसमें एक चीज और देखते हैं, जो पीरियड्स होते हैं। हमारे टोटल 7 पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, 1 2 3 4 5 6 7, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने की है। 1 की 1S 2S 2P, 2 की 3S 3S 3P, 3 की 4S 3D 4P, तो ये सारी हमने की है। अब इसमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यानी कि इसकी ऑर्बिटल फिलिंग, ये तो इसकी ऑर्बिटल फिलिंग है 1S 2S 2P, ये सारी ऑर्बिटल फिलिंग है। और ये है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट होंगे। एस में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें 2 प्लस 6, P में 6 होंगे, 2 प्लस 6 यानी कि 8। 3S में इसमें 2, इसमें 6 यानी कि 8। S में 2, D में 10 और P में 6 यानी 18। सेम 2 10 6 18। S में अब 6 में, S में 2, F में 14, 6 में 10 और P में 6। 2 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 32। इसमें भी 2 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 32। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स की एलिमेंट्स की जो पीरियड्स होता है वो कैसे होता है, 2 8 8 18 18 32 32 का, इस तरह से इन्हें लिया जाता है। तो 2 8 8 ये हमारा कंटेन करते हैं, यानी कि एक पीरियड से सेकंड पीरियड में। तो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये देखिए 2 यहाँ पे 8 और 8, ये जो होता है ये हमारा शॉर्ट पीरियड होता है, जिसे हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं। और इसके अलावा 18 18 32 32 ये हमारे लॉन्ग पीरियड होते हैं, जिन्हें हम कहेंगे लॉन्ग पीरियड्स। थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।